हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस मेकर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दशमलव का जोड़, घटाव, गुना तथा भाग के विषय में बताने वाले हैं। आप कहेंगे भाई गजब की बात करते हैं, दशमलव का जोड़, घटाव, गुना, भाग ये सब तो हम लोग जानते हैं। देखिए, इसमें भी कुछ कुछ ऐसे रूल्स हैं जिससे शायद आप अपरिचित होंगे। मैं उन रूल्स को भी इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इस वीडियो को आप जरूर देखें। अगर आप दशमलव का जोड़, घटाव, गुना, भाग ये सब जानते हैं तो भी देखें, क्योंकि शायद आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर ना हो, वो क्लियर हो जाएगा। और दूसरा चीज़, अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो तो आपको देखना ही चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन में कहीं कहीं पर ऐसा टर्म आ जाता है दशमलव के जोड़, घटाव, गुना, भाग का, और फिर आंसर में कुछ ऐसा ऑप्शन रहता है कि हम लोग सही से आंसर दे नहीं पाते हैं। ओके, तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक का नाम क्या चीज़ है? रूल्स फॉर द अरिथमेटिक ऑपरेशंस विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी सार्थक अंकों के साथ जोड़, घटाव, गुना तथा भाग। इसमें हम बेसिकली बताएं आपको कि दशमलव का जोड़, घटाव, गुना, भाग हम लोग सीखने वाले हैं। एक टॉपिक है यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए, ये टॉपिक पर हम एक वीडियो लेकर के आएंगे, वो 10-15 मिनट का वीडियो होगा। ये टॉपिक आपको जानना जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर, वो भी मैथमेटिक्स का, राइट। ये किसी भी आंसर में शुद्धता को दर्शाता है। शुद्धता यानी कौन सा आंसर ज़्यादा शुद्ध होगा, सार्थक होगा, अच्छा होगा, है कि नहीं। खैर, चिंता करने की बात नहीं है। देखिए, यहाँ पर जो भी रूल्स का मैं चर्चा करने वाला हूँ, जो भी रूल्स का प्लस माइनस के लिए सेम रूल होगा। क्या होगा? सेम रूल होगा। ओके, प्लस माइनस के लिए सेम रूल, और फिर गुना भाग के लिए भी क्या होगा? सेम रूल होगा। ठीक है, जहां पर थोड़ा मोड़ा अगर चेंजिंग रहेगा तो उसको भी डिस्क्राइब करते चलेंगे, जिससे कि आपका कंसेप्ट में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब रूल नंबर में यहां पर सेम रूल लिख देते हैं। ओके, चलिए अब एग्जाम्पल से ही डायरेक्ट हम शुरू करते हैं। पहले रूल नंबर 1 लिख लेते हैं। रूल नंबर 1, इसमें हम लोग जोड़ घटाव का सीखेंगे बेसिकली। ठीक है, जोड़ घटाव का। चलिए एग्जाम्पल से ही हम शुरू करते हैं। अगर आपको कहा जाए 3.16 को आपको जोड़ना है 9.6 से, तो कैसे जोड़ेंगे? एकदम सिंपल सी तरीका है। अगर आप जानते होंगे तो आप करते क्या है, जो हम पहले से सिंपल तरीका जानते हैं जोड़ने का, उसी तरीका से हम जोड़ते हैं। क्या करते हैं? 3.16, अब यहाँ पर 9.6 लिखा हुआ है, तो आपको ये गलती नहीं करना है 9.6 लिख दिए अब फिर जोड़ रहे हैं, गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। ये जो दशमलव है, वो दशमलव को आपको एकदम एक सीध में लिखना है। ठीक है, तब जोड़िए, नहीं तो फिर गलत हो सकता है। ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, जैसे कि यहाँ पर 9.6 है तो पहले पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, आप देखिए पॉइंट के बाद में कितना डिजिट है? एक डिजिट, वो कितना है? 6 है, तो यहाँ 6 लिख देंगे। और इसके लेफ्ट साइड में कितना डिजिट है? 1, 9 है वो, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। तब जोड़ेंगे। जो दशमलव है वो एकदम एक सीध में होना चाहिए, तभी जोड़ सकते हैं और आंसर सही आएगा आपका। ठीक है, अब देखिए ऊपर में 6 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब कि 0 है। ठीक है, तो यहाँ 6 और 0 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। दशमलव से दशमलव उतरेगा, 9 3 कितना हो जाएगा? 12, तो कितना आ गया? 12.76। इसका आंसर कितना आ गया? 12.76। जो हम लोग जानते हैं या फिर आप जानते होंगे, इसी को आप आंसर मान लेते हैं कि भाई यही आंसर एग्जैक्ट है। देखिए, इससे भी एक और आंसर एग्जैक्ट होगा। रूल के अकॉर्डिंग किया ये जाता है, देखा जाता है कि भाई जो 2 संख्या को जोड़ा गया है या फिर 3 संख्या को जोड़ा गया है या 4 संख्या को जोड़ा गया है, देखा जाता है कि दशमलव के बाद में सबसे कम अंक किसमें है। तो देखिए, दशमलव के बाद में यहाँ पर 1-2 अंक है। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद में 1 ही अंक है। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा दशमलव के बाद में आपको 1 ही अंक लेना है। इस रूल को आप जरूर याद कर लें। वो सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग ये रूल क्रिएट होकर आता है। हम लोग पहले से जानते हैं कि भाई ये आंसर सही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा सार्थक होता है क्या? देखा जाता है कि दशमलव के बाद में जो अंक है कितना है, तो कम वाला ही अंक लिया जाता है यहाँ पर। तो देखिए दशमलव के बाद में 1 ही अंक है, 1 ही अंक। अगर 2 अंक रहता यहाँ पर 3 अंक रहता। ठीक है, जो कम रहेगा उसी को लेना है। तो यहाँ पर 1 अंक है, तो यहाँ पर 1 ही अंक लेना पड़ेगा पॉइंट के बाद में। अब तो समस्या ये है कि भाई यहाँ पर 6 भी आ गया है, 2 अंक हो गया है, तो 1 अंक को हटाना पड़ेगा, लेकिन वैसे नहीं हटेगा।
एक टॉपिक है मैथमेटिक्स का राउंडिंग ऑफ। क्या बोले हम? राउंडिंग ऑफ। इसमें अगर दशमलव के बाद में किसी संख्या को हटाना हो तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि 5 से अगर बड़ा हो, अगर उसको हम हटाते हैं तो फिर इसके लेफ्ट साइड वाला संख्या में एक जुट जाता है। अगर 5 से छोटा हो तो फिर अगर हटाएंगे तो बायां वाला साइड वाला जो संख्या उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सब रूल है राउंडिंग ऑफ का। अगर इसका वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, राइट, जो बहुत पहले मैंने बना रखा है। चलिए अब देखिए, इस संख्या को यहाँ से हटाना पड़ेगा, 6 को हटाना पड़ेगा। अब 6 जो है 5 से बड़ा है, इसका मतलब इसको हटाएंगे तो इसमें 1 जुट जाएगा, मतलब 7 के जगह पर 8 हो जाएगा अगर इसको हटाते हैं तो, ठीक है। तो चलिए हटा दिए तो यहाँ पर 7 के जगह पर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यही आंसर जो होगा वो ज़्यादा शुद्ध होगा, परिशुद्ध होगा, सार्थक होगा। ओके, यही वाला आंसर। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। चलिए सेकंड एग्जांपल ले लिए। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 6 9 पॉइंट रहेगा 6 3 और इसको जोड़ना है 316.3941। ये दोनों को जोड़ना है तो सिंपल सी तरीका है, यही तरीका से हम लोग जोड़ेंगे, है कि नहीं। 69.63 है, 69.63, फिर जोड़ना है 316.3941। तो दशमलव को पहले लगाएंगे इसके नीचे, ये दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे। इसके लेफ्ट साइड में कितना डिजिट है? 1 2 3, 6 1 3, तो लिखेंगे यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3। दशमलव के बाद में कितना डिजिट? 4 है, 3 9 4 1, तो यहाँ लिखेंगे 3 9 4 1, राइट। तब जोड़ेंगे, वैसे अंदाजी नहीं जोड़ना है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। चलिए अब जोड़ते हैं। 1 के ऊपर में कुछ है नहीं है, मतलब कि 0 है, तो 0 और 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 4 के ऊपर में कुछ नहीं, मतलब कि 0 है, यहाँ 4 हो जाएगा। देखिए आप कहेंगे भाई यहाँ 0 बैठा दीजिए, कोई प्रभाव तो नहीं पड़ना चाहिए। देखिए सिग्निफिकेंट का रूल के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर 0 बैठा देते हैं तो फिर गलत हो जाएगा। 0 बैठाना नहीं है। जैसे कि हम लोग 4.1 लिखते हैं और आप सोच रहे होंगे कि भाई 4.1 लिखे हैं, इसको हम 4.10 लिखेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ता है। सिग्निफिकेंट नंबर का जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग प्रभाव पड़ जाता है। आप अंदाजी 0 नहीं बैठा सकते हैं, लेकिन हम लोग सिंपल वे में 0 बैठा देते हैं, है कि नहीं, जोड़ने घटाने के लिए। सिग्निफिकेंट फिगर अगर हम वीडियो बना देते हैं तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए 0 को हम नहीं उतारते हैं, उतार भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सिग्निफिकेंट रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं इसीलिए नहीं उतार रहे हैं, ठीक है। 1 4 हो गया, 9 3 12 के 2 हाथ में 1, 6 3 9 और 10 के 0, हाथ में बचा 1। अब जो हाथ में बचा 1 है, दशमलव के जो बाद में एक अंक है वहां पर अगर बच गया है तो दशमलव के लेफ्ट साइड में वो चीज आ जाएगा, ठीक है। तो 9 6 15 और 1 हो जाएगा कितना? 16, फिर बच गया 1, 6 7 और 1 8, यहाँ पर 3 आ गया, यानी 386.0241 इतना आया। अब आप कहेंगे भाई यही वाला आंसर हो गया। हम आपको बताएं क्या है, रूल के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि दशमलव के बाद में कितना अंक है, कम वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद में 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद में 4 अंक है, तो जो आंसर आएगा दशमलव के बाद में 2 ही अंक वाला आएगा, यानी 0 और 2 तक रहेगा। ये दोनों को हटाना पड़ेगा, तो वैसे तो हटता नहीं है, राउंडिंग ऑफ के द्वारा हटाना पड़ता है। देखिए 2 के बाद में कौन सा संख्या है? 4 है, जो कि 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो डायरेक्ट आप राइट साइड वाला दोनों को हटा दीजिए, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए हटा दिए, 4 और 1 को हटा दिए क्योंकि 5 से छोटा था, लेफ्ट साइड में जुटने उठने वाला नहीं है। अगर 5 से बड़ा रहता तब जुट जाता 1, यहाँ 2 की जगह पर 3 हो जाता है कि नहीं। चलिए अब ये चीज़ आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? एकदम शुद्ध होगा, एकदम एक्यूरेट होगा, ठीक है। चलिए प्लस वाला तो एग्जाम्पल दे दिए, प्लस और माइनस के लिए सेम रूल है, ठीक है, सेम रूल। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं माइनस का, 3rd नंबर एग्जाम्पल। 6.91 है, अब इसको घटाना है 73.89, इसको घटाना है, 1 यहाँ लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक चीज़ याद रखना पड़ेगा। यहाँ देखिए 6.91 है और यहाँ 73.891 है, यानी ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, यानी छोटा वाला संख्या से बड़ा वाला संख्या को घटाना है। अगर उस मेथड से घटाएंगे तो फिर गलत आएगा, ठीक है। तो जो बड़ा वाला संख्या है उसको ऊपर में लिखेंगे, उसके नीचे ये वाला लिखेंगे, ठीक है, और बाद में माइनस का साइन लगा देंगे, है कि नहीं। तो ऊपर में कितना है? 73.891 है, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर कितना? 6.91 है, तो 6 हो जाएगा 91, राइट। अब इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे, बड़ा वाला संख्या से छोटा वाला संख्या घटा देंगे, बाद में जो रिजल्ट आएगा उसमें माइनस लगा देंगे, है कि नहीं। यही रूल कहता है।
चलिए अब घटाइए इसको, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 0 है तो मतलब कि 1 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 8 है, एक उधार लेना पड़ेगा तो 18, 18 में से 9 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 9 बचेगा। फिर यहाँ पर 2 है तो यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 6 जाएगा तो 6, फिर यहाँ पर कितना बचेगा 6, तो 66.981 आया। अब ये चीज़ आ जाएगा माइनस में, क्यों, क्योंकि ये बड़ा था, माइनस वाला संख्या बड़ा था। चलिए आंसर में क्या आया, -66.981। ओके, अब यहाँ पर वही चीज देखना पड़ेगा कि भाई दशमलव के बाद में कितना डिजिट हम लें कि सही होगा दशमलव के बाद में। तो देखिए दशमलव के बाद में यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है, तो जो आंसर आएगा वो 2 ही अंक वाला आएगा, यानी यहाँ पर देखिए 3 अंक है, ठीक है, तो 1 अंक को हटाना पड़ेगा। तो किसको हटाना है, हमको 1 को हटाना है, तो 5 से छोटा है तो इसके लेफ्ट साइड वाला संख्या पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हटा दीजिए, यही वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप प्लस माइनस अगर करना हो तो आप आसानी से कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप तो जान ही गए होंगे जोड़ने घटाने के लिए, है कि नहीं, और भी ज़्यादा एग्जांपल लेने की ज़रूरत नहीं है क्या। चलिए एक और माइनस वाला हम ले ही लेते हैं, चौथा नंबर एग्जाम्पल, ठीक है। 3.19 है, इसको घटाना है 2.013 को, इसको घटाना है, ठीक है। अब उसी तरह से घटाएंगे 3.19, ये वाला बड़ा है तो ऊपर में लिखेंगे, ये छोटा है तो इसके नीचे लिखेंगे, हो जाएगा 2.013। ओके, अब इसको घटाइए, यहाँ पर 0 है मतलब यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7, 8 में से 1 जाएगा तो 7, फिर यहाँ देखिए एक में से 0 तो 1, यहाँ दशमलव बैठा, 3 में से 2 तो 1, कितना आ गया 1.177, प्लस में ही आएगा क्योंकि प्लस वाला संख्या बड़ा है। अब यहाँ पर समस्या ये है, यहाँ पर भी हटाना पड़ेगा, लेकिन हटाएंगे यहाँ पर दशमलव के बाद में 2 अंक है तो 2 ही अंक रखना पड़ेगा, तो 7 को हटाने के लिए 1 जोड़ देना पड़ेगा लेफ्ट साइड वाला में, यानी कि यहाँ 7 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यही वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जोड़ घटावला आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अगर थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको आप नोट में उतार सकते हैं, ठीक है, या फिर दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। चलिए इसको अब हम रब कर देते हैं, इसको पूरा, अब रूल 2 में आएंगे, हो गया। चलिए रूल 2 को देखिए, रूल 2, इसमें हम लोग गुना और भाग के विषय में सीखेंगे, दशमलव का गुना और भाग के विषय में। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। चलिए गुना करना है 3.21 को किससे, 1.96 से, और 1 भी ले लेते हैं, ठीक है, इससे गुना करना है। तो सिंपल सी तरीका है, जो गुना करने का तरीका है उसी तरह से गुना करेंगे। उसके बाद में दशमलव लगाने की जहाँ तक बात आती है, रिजल्ट में देखा जाता है कि भाई 1 2 3 अंक है, 4 5 अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे गुना करने के बाद, ठीक है। तो चलिए गुना कर लेते हैं फटाफट। 1.961 है और यहाँ पर कितना है 3.21 है। गुना करने में कोई दिक्कत नहीं, आप गुना कर दीजिए, यहाँ पर दशमलव नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, जो संख्या आप डायरेक्ट उतार कर पहले गुना कीजिए, दशमलव रिजल्ट में हम लोग लगाएंगे। और कैसे लगाएंगे ये आपको पता चलेगा। तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 1, फिर 2 एकम 2, 2 छक 12 के 2, हाथ में 1 9 दिन 18 19 हाथ में 1, फिर 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए 3 एकम 3, 6 3 18 हाथ में 1, 9 3 27 और 1, 28 के 8 हाथ में 2, 3 और 2 5। अब इसको जोड़िए, यहाँ पर 1 6 2 8 हो जाएगा, 3 2 5 और 9, 14 के 4 हाथ में 1, 9 8 17 18, 19 के 9 हाथ में 1, 8 3 11, 12 के 2 हाथ में 1 6, इतना आ गया। चलिए यहाँ पर ये वाला चीज़ जो आया है, अब यहाँ पर दशमलव कैसे लगाना है ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद में कितना अंक है 1 2 3, अब यहाँ पर 2 अंक है, 3 और 2 कितना 5, मतलब कि 5 अंक राइट साइड से हम दशमलव लगा देंगे। 5 अंक के बाद 1 2 3 4 5 यहाँ पर लग जाएगा। तो आंसर में क्या आएगा 6.29, फिर आ जाएगा 481, ये आ जाएगा आपका आंसर में। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है, थोड़ा सा आपको डीपली समझना होगा। हम कह रहे हैं बार बार कि भाई जब तक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं सही से पढ़िएगा तो फिर समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, थोड़ा सा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट, इसमें नंबर जो है 1 2 3 है और यहाँ पर 1 2 3 4 है। अब सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है ये हम बता दिए कि बाद में बता देंगे, चिंता करने की बात नहीं है। तो देखिए जिसमें सिग्निफिकेंट नंबर कम होगा उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर वाला रिजल्ट में आएगा। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 है तो यहाँ पर भी 3 ही अंक तक रहेगा, यानी बाकी बात को हटा देना है। तो 1 2 3 यानी 9 तक रहेगा। अब देखिए 9 के बाद में कौन संख्या है 4 है, मतलब 5 से छोटा है, तो इसके लेफ्ट साइड वाला संख्या में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, हटा दीजिए डायरेक्ट। और यही वाला चीज़ आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हो गया गुना,
कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए किसी भी संख्या को आपको गुना करना हो तो एकदम कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट गुना कर देना है और दशमलव के बाद में जितना अंक रहेगा, ठीक है, उतना अंक के बाद में राइट साइड से दशमलव लगा देना है। दशमलव लगाने के बाद में देखना है कि भाई किसका सिग्निफिकेंट नंबर कम है, उतना ही सिग्निफिकेंट नंबर का आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और जो हम जोड़ घटाव वाला जो बताएं, थोड़ा सा भूल गए थोड़ा सा कि भाई कोई एग्जांपल है, जैसे 3.14 है, प्लस करना है 6.196 से, फिर प्लस करना है 7.1341 से, ठीक है। तीन तीन संख्या यानी 4 संख्या को एक बार में जोड़ना हो तो वो भी उसी तरह से फॉलो होगा, ठीक है। यानी दशमलव को आपको एक ही रेखा में रखना है, बाकी बात जितना भी संख्या, जैसे कि यहाँ पर 3.14 है, फिर यहाँ पर कितना है 6.196 है, फिर कितना है 7.1341 है, इसी तरह से रखना है और जोड़ देना है, ठीक है। और इसका दशमलव के बाद में जितना कम नंबर रहेगा उतना के बाद में दशमलव बोलते हैं, उतना अंक तक ही आपको दशमलव के बाद में लेना है रिजल्ट में, ठीक है, उस रस करना है। चलिए गुना में भी हो सकता है, गुना में भी 3 अंक हो सकता है। चलिए 3 अंक वाला हम ले ही लेते हैं, जैसे कि रहेगा 6.02, फिर इसको गुना करना पड़ेगा 1.9 से, इसको गुना करना पड़ेगा 2.681 से। ये लंबा गुना है, थोड़ा सा मोबाइल से ही कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर गुना करने के बाद आता है 30.665278, इतना लंबा आ जाता है, ठीक है, क्योंकि 3 बार गुना करना पड़ रहा है ना, इसीलिए। चलिए अब यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा, तो देखा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर, कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर देखिए 2 ही है, मतलब कि यहाँ पर 2 ही अंक हमको लेना है, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर वाला लेना है। अब समस्या ये है कि सबको फिर हटाना पड़ेगा, 3 और 0 मिलकर के तो यहाँ 2 हो जा रहा है। अब ये सब को हटा देना होगा क्योंकि नियम है, नियम को आप उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये नियम है, हटा दिए, इसका आंसर 30 आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। कोई भी दिक्कत इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन होता है तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा एकदम दैनिक जीवन से रिलेटेड मैं एग्जाम्पल दे देकर समझाऊंगा, चिंता करने की बात नहीं है, ओके। तो यहाँ पर 30 आंसर हो जाएगा। चलिए अब गुना वाला तो आपको समझ में आ ही गया होगा, गुना कर देना है, सिंपल सी बात है। और देखना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किस में कम है, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर नंबर वाला आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अब डिवीजन का बात करते हैं, 3rd नंबर डिवीजन का। 1.41 डिवाइड करना है 3.691 से। अब देखिए जहां डिवीजन की बात आती है तो इसको थोड़ा सा केयरफुली आपको समझना है, क्योंकि बहुत लोग इसमें उलझ जाते हैं। क्या है 1.41 है, उसको डिवाइड किससे करना है, 3.691 से डिवाइड करना है। डिवाइड करना मतलब डिवाइडेड बाय, बटा, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद में 2 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद में 3 अंक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप एक चालाकी कर सकते हैं। चालाकी ये है कि दशमलव को आप हटाइए सबसे पहले। अगर हटाते हैं तो आपको भाग में दिक्कत नहीं होगा। गुना में क्या होता है, आप दशमलव को नहीं हटाएं कोई दिक्कत नहीं है, गुना कीजिए, बाद में दशमलव लगा देंगे। लेकिन भाग में वैसा नहीं होगा। 1.41 को हमको फिर दशमलव वाला से भाग देना है, कैसे देंगे भाई, दशमलव को यहाँ आपको हटाना पड़ेगा उसको ईजी बनाने के लिए, ठीक है। तो दशमलव को हटाने के लिए करना क्या है, ये जो ऊपर वाला संख्या का अगर हम दशमलव हटाते हैं तो फिर दशमलव के बाद में जितना अंक है उतना नीचे 0 बैठ जाएगा उस संख्या में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 141 बचेगा अगर दशमलव हटाते हैं तो नीचे उसके बदले यहाँ पर 2 अंक है तो 2 0 आ जाएगा, मतलब 1 के बाद 2 0 बैठेगा, यानी 100 आ जाएगा नीचे, ठीक है। और यहाँ नीचे में 3 पॉइंट है और यहाँ 3 अंक है तो ऊपर में 3 0 चल जाएगा, यानी 1 0 0 0 यानी 3 0, तो 3691। तो नीचे इसके बदले नीचे आया कितना, 100 आया, क्योंकि दशमलव के बाद में कितना था, 2 अंक था, तो यहाँ पर 2 0 वाला यानी 100 आ गया। और इसको जब यहाँ दशमलव हटाएं तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी नीचे वाला हटाते तो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला हटाते दशमलव तो नीचे आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसको काटिए, यहाँ 2 0 कट गया, 2 0 कट गया। अब यहाँ पर कितना बचा, 141, फिर यहाँ पर 0 डिवाइडेड बाय 3691 बचा, इतना बचा, ठीक है। अगर यहाँ पर कटता है, कटने का नियम का भी मैं वीडियो बनाया हूँ, 2 से कटने का नियम, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, सब से कटने का नियम का वीडियो बनाएं। अगर उस वीडियो को भी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको इससे डिवाइड करना है, हमें लग रहा है कि भाई डिवाइड नहीं होगा तो भाग विधि द्वारा आप डिवाइड कीजिए, ठीक है। यहाँ भाग विधि का हम प्रयोग नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट मोबाइल से निकालते हैं। कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, भाग विधि नहीं जानते हैं, अरे भाई करना क्या है, जैसे यहाँ 1410 है,
ठीक है। अब उसको डिवाइड करना है कितना 3691 से। देखिए 1410 कम हो जाता है 3691 से, ठीक है। तो यहाँ तो 0 पॉइंट बैठा करके यहाँ 0 बैठा देंगे, तो यहाँ कितना हो गया 14100 आ गया। यहाँ पर 3691 है। कितना बार लेंगे कि 14100 से नीचे आवे या फिर उसके बराबर हो जाए, है कि नहीं। तो फिर आपको लेना है कितना बार, वो यहाँ पर यहाँ लिखना है, उसके नीचे फिर घटाना है, फिर उसी तरह प्रक्रिया आगे बढ़ता जाएगा, 0 0 बैठाते चलना है, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए हम मोबाइल से ही निकाल देते हैं तुरंत। (1.41) डिवाइडेड बाय 3.691। देखिए गुना करने के बाद आता है 0.382010295312। ये मोबाइल में शो कर रहा है, आप शायद भाग लगाएंगे तो फिर हो सकता है इसे कुछ अलग आवे, मतलब 5-7 अंक के बाद में आप छोड़ दिए होंगे, ठीक है। तो इतना लंबा आ गया। अब भाई इतना लंबा आंसर होगा कि क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको करना क्या है, कम सिग्निफिकेंट नंबर देखना है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 है, अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 है, तो मतलब 3 ही अंक लेना है। तो देखिए यहाँ पर ये 0 दशमलव के पहले जो 0 होता है वो गिनती में नहीं आता है, ठीक है। तो 1 2 3 यानी 2 तक लेना है, बाकी बात 2 के बाद में सबको हटा देना है। तो 2 के बाद में क्या है 0 है, मतलब कि हटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हटा देते हैं, डायरेक्ट 0 से लेकर के ये पूरा हट जाएगा। हट गया तो ये वाला आपका जो आंसर होगा क्या होगा, एकदम शुद्ध होगा, परिशुद्ध जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए इस तरह से आपको तो समझ में आ गया होगा। और फिर भाग देने वाला चिंता करने की बात नहीं है, जो हम बताए हैं रूल आपको उसी तरह से करना है, बस टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। फिर अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, 4 नंबर अगर डिवाइड करना है 6 9 डिवाइडेड बाय है 3, यहाँ पॉइंट के बाद में 1 लगा देते हैं, 3.69 है, ठीक है। इस तरह से करना है। तो क्या करेंगे 69.1 है डिवाइडेड बाय कितना है 3.69 है। इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 100, और ऊपर वाला हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, तो 369 इसी तरह लिख लेते हैं। इसको हटाएं तो ऊपर चला गया कितना 100, और नीचे कितना आ गया 10 आ गया, 1 0 0 कट गया। अब इसको गुना कर दीजिए, अब इससे डिवाइड कीजिए उसको, ठीक है। जितना आएगा वही आंसर है। लेकिन देख लेना कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, दोनों में 3 3 है, तो 3 ही सिग्निफिकेंट नंबर वाला आंसर होगा, है कि नहीं। चलिए ये आप गुना भाग वाला जो रूल था वो भी आप समझ गए होंगे, मुझे पूर्णतः उम्मीद है। अब एक चीज आपको गुना भाग में और बताना चाहता हूं, थोड़ा सा कंसेप्ट है, छोटा सा, शायद आप जानते होंगे उस चीज को। देखिए अगर आप 0.1 को गुना करेंगे 9 से, 0.1 को गुना कर रहे हैं 0.9 से, कितना से 0.9 से, तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे हैं 9, तो ये नहीं समझना है कि अरे भाई ये 9 है तो लगता है कि 1 से बड़ा ही आएगा। देखिए अगर यहाँ पॉइंट में, पॉइंट यानी 0 पॉइंट कुछ भी नंबर हो, अगर दोनों संख्या में वैसा है तो ये गारंटी है कि उससे भी छोटा आएगा गुना करने पर। यानी 0.1 है, यहाँ पर 0.9 है, अगर दोनों को गुना करेंगे तो 0.1 और 0.9 से छोटा ही होगा वो संख्या, आप गुना करके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 0.1 है लिख दिए और यहाँ पर 0.9 है, दोनों को गुना कीजिए, 9 एकम 9। अब यहाँ 2 अंक के बाद में दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, उसके बाद में दशमलव बैठेगा, यानी ये दोनों को गुना करने पर 0.09 आएगा। तो बताइए 0.1 से और 0.9 से दोनों से छोटा है कि नहीं, बिल्कुल छोटा है कि नहीं। तो इस तरह से आपको समझना है, छोटा छोटा चीज़ है ये सब, ठीक है। तो ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। दशमलव का जोड़ घटा गुना भाग ये सब में दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत थोड़ा सा है सिग्निफिकेंट फिगर को लेकर के, और दूसरा चीज़ एक राउंडिंग ऑफ, उसमें भी कुछ कुछ कंसेप्ट, जरूरी कंसेप्ट है, उसको भी आपको जानना होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।